स्वागत है आप सबका हमारे चक्र म्यूजिक पर। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। आइए जानते हैं कार्तिक स्नान और कार्तिक मास की कथा की पुराणों में बड़ी महिमा बताई गई है। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास की कथा और कार्तिक मास की कहानी। कार्तिक माह में पवित्र नदी या जल से स्नान और कार्तिक मास की कथा का विशेष महत्व माना गया है। इस पूरे माह में कार्तिक स्नान और भगवान की आराधना की जाती है और कार्तिक मास की कथा सुनी जाती है। इससे सांसारिक पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। कार्तिक मास की कथा। एक नगर में एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी रहते थे। वे रोजाना 7 कोस दूर गंगा यमुना स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मणी थक जाती थी। तब ब्राह्मणी कहती थी कि हमारे एक बेटा होता तो कितना अच्छा रहता। बेटे की बहू आती तो हमें घर वापस जाने पर खाना बना हुआ मिलता और बहू घर का काम भी कर देती। ब्राह्मणी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने तो बहुत सही बात कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार ब्राह्मणी ने पोटली बांध कर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चले गए। ब्राह्मण अभी कुछ दूर गया ही था कि उसे यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की यह बात सुनकर ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यही लड़की सही रहेगी। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। वहां जाकर ब्राह्मण ने कहा, बेटी अभी कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर खाना नहीं खाता। मैं आटा लेकर आया हूँ, तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वो मेरे लिए आटा गूंथकर 4 रोटी बना देगी। यदि वो मेरा आटा गूंथकर रोटी बनाएगी तो मैं ही खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ से सारी बात कह दी। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर बाबा से कह दे कि वे अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वहाँ आटा छानने लगी तो उसे आटे में से मोहरे निकले। वो सोचने लगी कि जिस आटे में इतने मोहरे निकल रहे हैं उसके घर में कितने मोहरे होंगे। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने कहा, बाबा आप अपने लड़के की सगाई के लिए जा रहे हैं क्या? तब ब्राह्मण ने कहा कि मेरा बेटा तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की मां ने कहा, ठीक है बाबा, और खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर जाकर कहा, रामू की माँ दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मणी बोली, दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी मारने लगे हैं। हमारे तो 7 जन्म तक कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? ब्राह्मण ने कहा कि तू दरवाजा तो खोलकर देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू को खड़ी देखा। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से अंदर लेकर गई। अब ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती। वह उनके कपड़े धोती और रात को पैर भी दबाती थी। इस तरह काफी समय बीत गया। ब्राह्मणी ने अपने बहू से कहा कि बहू कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन तब बहू भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 4 बजे के गए हुए हैं, वह थके हारे आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। तब पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे ये दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। बहू ने कहा, नहीं ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस काशी में पढ़ने गया हुआ है। तब पड़ोसन ने कहा कि ये तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली फूकी रोटियां बनाकर दे देना और बिना नमक की दाल बनाकर देना। खीर की कलछुल दाल में, दाल की कलछुल खीर में डाल देना। वह पड़ोसन की सारी सीख लेकर घर आई। जब उसके ससुर सास घर आए तो उसने ना तो उनका आदर सत्कार किया, ना ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज ये रोटियां जली फूकी क्यों और दाल भी अलूनी है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा आपका। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोला कि अब आगे बताओ क्या करना है।
पड़ोसन ने कहा कि अब तुम उसके सातों कोठरी की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब भी स्नान करने के लिए जाने लगे तो वह बहू अड़ गई और कहने लगी, मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो, आज नहीं तो कल इसे ही तो देनी है। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू ने दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में अन्न भरा है, किसी में धन भरा है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हुए हैं। जब उसने सबसे ऊपर का सातवां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता जी, पिंपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना व 33 कोठी देवी देवताएं विराजमान हैं। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो? तब लड़का बोला कि मैं तेरा पति हूँ, अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई और 16 श्रृंगार कर सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए जब उसके सास ससुर घर पर आए तो उसने उनका आदर सत्कार किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान करने के लिए जाती हो तो आप तो थक जाती हो, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती? यह सुन सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती। तब उसने कहा, हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने सातवां कोठा खोल कर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पंथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राय दामोदर, तुलसा जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप रहा है। माँ ने कहा, बेटा तुम कौन हो? लड़का बोला, माँ मैं तेरा बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तुम कहाँ से आए हो? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक देवता ने भेजा है। बुढ़िया ने कहा कि बेटा, यह दुनिया कैसे मानेगी कि तू मेरा बेटा है? बुढ़िया ने कुछ विद्वान पंडित से मदद मांगी। पंडितों ने कहा कि इस पार बहू बेटा खड़ा हो जाए और उस पार बुढ़िया खड़ी हो जाए। बुढ़िया ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब माने कि ये बुढ़िया का बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धारा निकलकर बेटे की दाढ़ी मूछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी बहुत खुश हुए और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हम आशा करते हैं कि आपको कार्तिक मास की कथा पसंद आई होगी। धन्यवाद।